उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेशलाल जी महाराज साहब सर्वशास्त्र विशारदा ज्ञान गंगोत्री पूज्य गुरनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकार महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। ज्योतिष शास्त्र कहता है आज पूर्ण तिथि है। 3 तिथियां पूर्ण तिथियां कहलाती है, पंचमी, दशम और पूर्णिमा। इन तिथियों को पूर्ण तिथियां कहते हैं। मतलब इस दिन किया हुआ कार्य, इस दिन किया हुआ हर काम पूर्ण होता है और बड़े बड़े काम पूर्ण तिथियों के अंदर पूर्ण किए जाते हैं। आज की पंचमी तिथि पाचम कहते हैं, यह पाचम, इसके कई नाम जैसे लाभ पंचमी, श्रुत पंचमी, सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी, ऐसे नाम आज के दिन को है। महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिन दिनों को इस प्रकार की संज्ञाओं के साथ जिसका विवेचन किया जाता है वह महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हम देखेंगे आज के दिन को श्रुत पंचमी क्यों कहते हैं। श्रुत यानी तीर्थंकर परमात्मा वितराग प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, और वह वाणी जो गणधरों ने गूंथ ली, उस गणधरों ने झेली हुई वाणी को श्रवण करना, उस वाणी को बोलना, यह है शुद्ध ज्ञान। आज के दिन को श्रुत पंचमी। किसी संत महात्मा को पूछो आज का दिन कौन सा है तो वह कहेंगे ज्ञान पंचमी। कोई गृहस्थ को पूछो आज का दिन कौन सा है तो तुम बोलो आज का दिन कौन सा है। तुमको तो बस लाभ 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 होना क्या है, लाभ। मात्र एक है, पैसों नाचे पैसों बोले, पैसों बुढ़ाने पर नावे। बस लाभ लाभ और लाभ। महाराज साहब लाभ पंचमी के दिन तो बस दुकानें खोलना है, कितने सारे काम है, कितनी सारी बातें हैं। लोग लाभ पंचमी कहते हैं, 2 शब्द है, शुभ और लाभ। पर ज्ञानियों के दृष्टि से लाभ पंचमी भी लाभ को देने वाली है और शुभ पंचमी शुभ शुभ यानी शुभ विचारों का लाभ देने अर्थ में व्याकरण धातु देने अर्थ में जो देने वाला है वो लाभ पंचमी है। और लाभ पंचमी आज के दिन कार्तिक सुदी पंचमी पूर्ण तिथि है आज, और पूर्ण तिथि के दिन ध्यान रखना श्रुत पंचमी है। श्रुत पंचमी इसलिए किया जाता है, देवादिगणी क्षमा श्रवण हमारे इस युग के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, और उन बड़े आचार्य देवादिगणी क्षमा श्रवण क्या
एक घटना घटी, कुछ उनको शरीर में वेदना हुई। शरीर में वेदना हुई तो देवादि गणेश क्षमा श्रमण महान आचार्य थे, एक पूर्वधारी थे। पूर्वधारी मालूम है? 14 नौकार मंत्र, 14 पूर्व का सार है। नौकार मंत्र महान है, ऐसा हम कहते। 14 पूर्व क्या होता है? जिस ज्ञान को तोला नहीं जाता, जिस ज्ञान को नापा नहीं जाता, जिस ज्ञान को कल्पनाओं की तुलना में तोला जाता है, उस ज्ञान को कहते हैं 14 पूर्व का ज्ञान। मात्र कल्पना करो, मात्र कल्पना, एक अंबाबाड़ी सहित हाथी, और उस हाथी को सुखी शाही से जो लिखा जाता है। एक समय था जिस समय पेन नहीं थे, टॉप थे, और वह सुखी शाही को गिला करके लिखा जाता था। ऐसे सुखी शाही अंबाबाड़ी सहित हाथी, जिसमें डूब चार, इतनी सुखी शाही से लिखा जाने वाला ज्ञान एक पूर्व का, और श्रुत ज्ञान 14 पूर्व का। मैं आपको बता रही, देवादि गणेश क्षमा श्रमण, शरीर में वेदना हुई, ग्रस्त के यहाँ जाकर के एक सूत का गांठा ले आया, सूत की गांठी, और ला करके उसको दवा के लिए उपयोग किया। फिर उन्होंने सोचा और एक बार शाम को उपयोग कर लूंगा, याद रहना, इसलिए उन्होंने उस सूत के गांठे को कान के पीछे रख दिया। कान के पीछे सूत का गांठा रखा। फिर भी आचार्य भूल गए। शाम को आज्ञा बोलानी होती है, मैं रोज आप लोगों के पास आज्ञा लेती हूँ। शाम को आज्ञा बोलाना होता है दवा पानी की, और सुबह आज्ञा लेना होता है 10 बजे के बाद पासला पोहर की आज्ञा लेना होता है। यह साधु का अपना नियम है। वो देवादि गणेश क्षमा श्रमण कान के पीछे सूत का गांठा रखा और भूल गए, प्रतिक्रमण करने लगे। प्रतिक्रमण में वंदना की विधि के साथ, और वंदना करते करते एकदम वो सूत का गांठा कान से नीचे गिर गया। उन्होंने देखा गलती हो गई, गलती हो गई, आज्ञा बोला ही नहीं। जिसका गांठा उसको वापस दिया नहीं, गलती हो गई। गलती के लिए चिंतन कर चला देवादि गणेश क्षमा श्रमण का। ऐसा चिंतन चला, ऐसा चिंतन चला, मेरे पास एक पूर्व का ज्ञान है। भगवान के 583 वर्ष के बाद ये बात हुई। देखो, प्रभु के पास 3 महापुरुष केवली बने, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी और इंद्रभूति अनगा गौतम स्वामी, जो तुरंत प्रभु का निर्वाण हुआ और सूर्य उदय होते होते जिनको केवल जाता है। सुधर्मा स्वामी केवली बने, और लास्ट में जम्बू स्वामी केवली बने। ये 3 महापुरुष प्रभु के निर्वाण के बाद केवली बने, और भगवान के निर्वाण के बाद 5 श्रुत केवली बने। श्रुत केवली यानी जिनका श्रुत ज्ञान प्रगाढ़ और प्रगाढ़ हो जाए, उसको कहते हैं श्रुत केवली। और वह श्रुत केवली थे गोवर्धन मुनि, भद्रबाहु मुनि। ये भद्रबाहु मुनि की तो देन है। आज जितने ज्योतिषी शास्त्र चल रहे हैं, ये मात्र और मात्र भद्रबाहु स्वामी की देन है, जिससे ज्योतिष शास्त्र चल रहे हैं। ये श्रुत केवली थे। इस युग के नंदी मित्र मुनि, अपराजित मुनि और विष्णु मुनि,
यह इस युग के श्रुत केवली के, यह श्रुत केवली के अंदर एक पूर्वधारी जो महाआचार्य थे वो अलग थे। उसमें देवादिगण क्षमा श्रमण थे। सूट के गाटे की घटना घटी और उन्होंने विचार किया मैं एक पूर्व का ज्ञानी हूँ, फिर भी मेरे से मैं भूल गया, तो आगे तो और भूलने वाले लोग हैं, आगे तो एक पूर्व का ज्ञान भी रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा, कैसे होगा। तब उन्होंने क्या किया, चिंतन करते करते विचार किया कि मैं इस ज्ञान को लिपिबद्ध करूं, ज्ञान को लिपिबद्ध करना। इन तक की यह परंपरा थी, बोलना और सुनना, बोलना और सुनना। ज्ञान लिखने की परंपरा नहीं थी, लेखन कला नहीं, लेखन नहीं चलता था, बोलना, वचनों के द्वारा बोलना और सुनना। इसीलिए तो कहते हैं मैंने सुना, हमारे अंतर्गत सूत्र के अंदर और कई सूत्रों में आता सुयमेव संतेनम, क्या शब्द आता है, सुयमेव। मैंने भूलना नहीं, हर साल चातुर्मास में प्रवचन सुनते हो, शास्त्रों के शब्दों को अंदर में उतारो तो सम्यक भी बनोगे। सुनी सुनी नहीं फूटा कान, तो ये ना आयो हृदय ज्ञान। ध्यान रखना, बहुत सारे जगह पर शब्द आता है, कौन सा शब्द, सुयमेव संतेनम, मैंने सुना, मतलब वो सुनने की परंपरा। ऐसा नहीं आता है मैंने लिखा, मैंने सुना है। संतेनम, हे आयुष्मान, मैंने सुना है श्रीमान भगवान महावीर स्वामी के मुखारबिंद से। देवादिगण क्षमा श्रमण कहते, ये सुनने की परंपरा अब लुप्त हो जाएगी। अब अपने को ये नहीं चलेगा, अब तो लिखना पड़ेगा। और वह लिखना चालू कर दिए। देवादिगण क्षमा श्रमण लिखना चालू किया, पर लिखे, ध्यान रखना, संतों की हर बात संघ के अधीन होती है। चाहे जो कार्य हो, वो कार्य जब संघ श्रावक वर्ग जब साथ दे तब कार्य होता है। यदि श्रावक वर्ग साथ ना दे तो संत का हर कार्य अधूरा रहता है। श्रावक वर्ग ने साथ दिया, कई लोगों ने बातें की, करता नहीं है, लिखो मत, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, चलना नहीं चलना बात अलग है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपकार किसी का है तो देवादिगण क्षमा श्रमण का हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने सूत्र को लिपिबद्ध कर दिया। बहुत कुछ किया, वाचना के लिए मीटिंगें बैठी और मीटिंग में वाचना चली और मीटिंग की वाचना के साथ ये ज्ञान लिपिबद्ध हुआ जो आज सूत्र के रूप में हमारे सामने है। और वो ज्ञान लिपिबद्ध करने की भावना आज के दिन जागृत हुई थी। और आज के दिन मीटिंग, पहली मीटिंग, आज की भाषा में मीटिंग और उसके उस समय की भाषा में वाचना, सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई थी। कौन से दिन, कौन से दिन, ज्ञान पंचमी, ज्ञान पंचमी, श्रुत पंचमी, आज के दिन यह प्रारंभ हुआ। बहुत महत्व की बातें होती है आज के पंचमी के दिन। उन दिगंबर संप्रदाय के अंदर एक बात आती है, आज के दिन ही धारसेन अनगार, जिनको पास में अति ज्ञान था और उनको वो ज्ञान देना था। अब ज्ञान देना तो इनकी शिष्य परंपरा योग्य नहीं थी, कुछ तो होगा,
संतों के जीवन में भी किसी के शिष्य योग्य नहीं होते। हमारे शास्त्रों में गर्गाचार्य का वर्णन आता है, 500 शिष्य थे, सारे के सारे अविनीत, गुरु को वापस बोलने वाले, गुरु से झगड़ा करने वाले, गुरु के साथ अविनय से रहने वाले, ऐसे भी शिष्य होते। ये दार्शनिक अंगार ने सोचा मुझे ये शुद्ध परंपरा कायम रखना है, तो मैं क्या करूं, मैं एक वह आचार्य के 2 शिष्यों को बुला लूं। और उन्होंने 2 शिष्य को बुलाने के लिए मैसेज समाचार दिए, कोई व्यक्ति के थ्रू समाचार दिए कि आप में से आपके पास इतने 100 जितने शिष्य हैं, 2 शिष्य जो योग्य हो और जो मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के जिनकी पात्रता है, उन 2 शिष्यों को भेज दो। जब 2 शिष्य, उनके इसमें पंजाब से लिखा है, 2 शिष्य जब वहां से निकले, तब यह दार्शनिक अंगार को स्वप्न आया, सफेद कलर के 2 बैल आ रहे हैं। और जब वो अंगार उनके चरणों में पहुंचे, उनको बहुत खुशी हुई, पर उन्होंने अपनी खुशी बताई नहीं और इनकी परीक्षा लेना चाहा कि मेरे ज्ञान के योग्य ये संत है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक मंत्र दिया। मैं आपको आज के दिन का महत्व बता दूं, केवल मुझे आपको शुद्ध ज्ञान और आज ज्ञान पंचमी, बस इसका महत्व मुझे बताना है। उस दार्शनिक आचार्य ने 2 मंत्र दिए और कहा इस मंत्र की साधना करो। मंत्र की साधना करते थे, यही दिन आया, दोनों को देवता प्रसन्न हुए, पर हीन अंग वाले देवता है, जिनके किसी के अंग कटा हुआ, किसी को अंग। एक मुनि के पास में देवता है जिसका अंग कटा हुआ था, और एक मुनि के पास में देवता है जिनका शरीर का अंग बड़ा हुआ था। दोनों मुनि ने देखा मंत्र की साधना तो हो गई, पर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। पुनः उन्होंने मंत्र का रिसर्च किया, जब देखा कि मंत्र में हीन अक्षर है और अधिक अक्षर है। इन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक को कम अक्षर वाला मंत्र दिया और एक को अधिक अक्षर वाला मंत्र दिया। दोनों ने उसको सुधारा, पुनः साधना की और उनकी साधना फलीभूत हो गई। हीनाक्षर और अधिक अक्षर ये दोनों दिन निकाल करके जब उन्होंने साधना की और उनकी साधना सफल हुई, वही दोनों महामुनि ये सूत्रों को 45 आगम को लिपिबद्ध किया। कुछ भी हो, पर आज के दिन इन सूत्रों को लिपिबद्ध करने की प्रेरणा मिली, इसलिए आज को ज्ञान पंचमी कहते हैं। जो बच्चे बुद्धिमान न हो, या जिन बच्चों को, जिन लोगों को अपनी बुद्धि बढ़ाना हो, बौद्धिक क्षमता बढ़ाना हो, तो हमारी परंपरा है कि ज्ञान पंचमी के दिन शुरुआत करें, व्रत करने की, साधना करने की शुरुआत करें। कहते हैं 63 उपवास आते हैं ज्ञान पंचमी की साधना की। उपवास से करो तो भी 63 उपवास 5 साल तक करना पड़ता है। 5 साल 5 महीने। हर चांदनी पंचमी को उपवास या एकासना या आंबिल करते हैं और इसकी विधि करते हैं। लोगस्य की जाप, वंदना, ध्यान, ओम नमो नानस्य की माला, ये ज्ञान पंचमी की विधि
नंदी सूत्र के स्वाध्याय या उत्तराधायन सूत्र के 11वें अध्ययन की साधना आज के दिन की जाती है। 11वां अध्ययन, यहाँ पर तो मैंने बच्चों को 11वां अध्ययन करवा दिया। 11वें अध्ययन की स्वाध्याय, नंदी सूत्र के स्वाध्याय जो अभी आपने सुना, वो नंदी सूत्र के स्वाध्याय और 11वें अध्ययन की स्वाध्याय कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म होते हैं। 8 कर्म है। 8 कर्म में बड़ा भयानक एक कर्म है मौनी कर्म, जो सुख की आशा देता है और दुख में रख लेता है, जो लाभ की आशा देता है और अलाभ के पार सामने खड़े कर देता है, जो प्रेम बताता है और द्वेष को दे देता है। प्रेम बताता है कुछ क्षणों तक और लंबे समय तक विरह और द्वेष की एक बड़ी श्रृंखला दे देता है। वह है मौनी कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म। भगवान ने लक्षण बताए ज्ञानावरणीय कर्म के। ज्ञान को ढकने वाले, सूरज को ढकने वाले बादल के समान या आंख पर बंधी हुई पट्टी के समान ज्ञानावरणीय कहता है। ये सूरज तप रहा है, सूरज का प्रकाश दिख रहा है, पर यदि सूरज के ऊपर बादल आ जाए तो सूरज का प्रकाश मंद हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानावरणीय कर्म है। आत्मा में शक्ति है केवल ज्ञान प्राप्त करने की, केवल ज्ञान हो सकता है पर नहीं हो रहा है, कारण ज्ञानावरणीय कर्म। वो ज्ञानावरणीय कर्म है जो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं। एक बच्चा एक बार सिखाओ तो समझ जा। एक पाठी, बहनों बोलो तो किसकी बहने थी एक पाठी? किसको याद है? व्याख्यान सुनने की कभी कभी परीक्षा तो लेना पड़ेगा। बोलो एक पाठी कौन थी? अरे बाबा बोलो। एक बार पढ़ेगी समझ जा, दूसरी बहन 2 बार में, तीसरी बहन 3 बार में, चौथी बहन 4 बार में, 5वीं बहन 5 बार में। कौन थी? क्या बोल रहे बहन? अरे बाबा सब मिल गाओ गुरु गणेश गीत जी, मेरे बाबा से लागी मुझे प्रीत जी। आओ
सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में नमन मोहन। गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश पूर्ण प्रेम राज विजय के चरणों में नमन वंदन। अत विराजित गुरु गणेश, गुरु मिश्री, गुरुनी प्रतिभा, गभा प्रतिभा की लाडली सुशिष्या प्रफुल्ला जी, उदिता जी थानाहाट के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय। आज ज्ञान पंचमी है, हम उसको लाभ पंचमी बोलते हैं। मैं मेवाड़ से मुंबई की तरफ से आप सभी को इस पावन दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, आप बुद्धिशाली बने, जिसका उपयोग आपने जीवन जीने में कर सके। और लाभ पंचमी बोलते हैं तो वो भी, उसकी भी आपको आपके परिवार में आपके सुख समृद्धि हो और आपका जीवन सुखमय बने, यही मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। पूर्णी मैया हमें प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करवा रहे। आज जो आपने ज्ञान पंचमी और लाभ पंचमी के बारे में जो बताया, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हर चातुर्मास में अलग अलग सुनने और सीखने को मिलती है। आज भी हमें नया अध्याय सुनने को और सीखने को मिला। जो महावीर की जिनवाणी है और जो गुरु मैया हमें जिनवाणी सुना रहे हैं, अगर उस जिनवाणी को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमारा जीवन वाकई में अच्छा और सुखमय बनेगा। जो भी समय हमारे पास और चातुर्मास में बचा है, हमें उस समय का उपयोग करना है। तो उस समय में जितना हम पूर्णी मैया से लाभ ले सके, धर्म चर्चा कर सकें या धर्म के बारे में जान सकें, उतना हमें ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि समय बीतता रहता है और बीतता जा रहा है। 4 महीने सोचा भी नहीं था इतना जल्दी बीत जाएगा, परंतु चातुर्मास के अंतिम दिवस हमारे पास आ चुके हैं। बहुत ही कम समय बचा है। इस चातुर्मास में बहुत ही उपलब्धि हमारे सामने हुई थी। बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई थी, बड़े बड़े ज्ञान के शिविर लगे थे। बच्चों ने भी सीखा, हमने भी सीखा, साविकाओं सावक सभी ने सीखे। बाकी में हमने जो सोचा था उससे भी हमने ज़्यादा पाया। तो पूर्णी मैया के पास 8 का ठाठ है और उस 8 महासती जी ने जितना उनसे हो सका उससे भी क्षमता से भी ज़्यादा हमें ज्ञानार्जन करवाया। और रही बात हमारे मेवाड़ संगीत, हमने भी बहुत कुछ नया इस चातुर्मास में किया। हमने सोचा नहीं था कि सिद्धि तक क्या होता है, वो सिद्धि तक भी हमारे मेवाड़ संघ में हुए। हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से नवकार रेखी होती है, वो भी हमारे इस चातुर्मास में हुई। हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप से शिविर बच्चों के रखे जा सकते हैं, तो वैसे शिविर भी रखे। आज हमारे यहाँ पर एक ट्रेलर हमने देखा था, ये 28 बच्चों ने यहाँ पर दोनों हाथ से लिखना सीखा। 28 बच्चों ने, उनका खाली एक ट्रेलर देखा। बच्चे तो पूरे मेवाड़ संघ में तैयार हुए और 2-3 उपसंघ के बच्चों को एक दिन खाली बुलाया था। उसमें भी उन्होंने अभी बताया, अभी उस कार्यक्रम को अपन आगे भी करेंगे वापस, अपने पास समय है। दोनों बच्चों ने आंख बांध कर भी बहुत सी चीज़ों को पहचाना। ऐसी चीज़ें भी चातुर्मास में हुई। साथ में जो शताब्दी ध्यान जो हमने इतने दिन सुना था, तो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज, पर अभी उस कार्यक्रम को भी हम लोग 10 तारीख को ब्लड लेवल पर उस कार्यक्रम को भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर 200 लोग शताब्दी ध्यान में भाग लेंगे। मतलब 200 क्वेश्चन कर सकेंगे या प्रश्न पूछ सकेंगे, जो भी जिस तरीके से पूर्णी मैया का आदेश होगा उस टाइप से कार्यक्रम होगा। तो माँ सती जी 200 लोगों का जो पूछे गई चीज़, पूछे गए वाक्यों को या तो उनके उत्तर देंगे क्वेश्चन को, या फिर उसको दोहराएंगे क्रमबद्ध, अननोन क्रम, जिस तरह से होगा उस तरह सभी। तो वो भी एक नई चीज़ हम लोग को देखने में। ये सभी वर्तमान के
अब आगम वगैरह सब कुछ सीख तो रही हैं, सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ज्ञान भी अर्जित करते हैं, पर आज के ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको भी गुरु मैया हमें प्रत्यक्ष रूप से सिखा रही हैं। जितना चातुर्मास के लिए कहे उतना कम है। अगर बोलते रहेंगे तो आपने जो 3.5 पौने 4 महीने में जो सिखाया वो हम लोग 2-3 दिन तक तो हम लोग भी बोल सकते हैं, पर उतना नहीं बोलेंगे। बस इतना ही कहूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि जितना समय बचा है उसका उपयोग करें, तो जितना हो सके। तो बहुत से लोग अभी घर में प्रसंगों की तैयारी करने लगे हैं, त्योहार इसलिए कम आ रहे हैं, फिर भी जितने भी आ रहे हैं और जो भी आगे आने वाले हैं सभी से निवेदन है कि जितना हो सके उतना लाभ लें। पूर्णी मैया का एक ही ध्येय रहता है कि हम लोग आए हैं, समाज कुछ हमें मतलब यहाँ तक कहते हैं कि समाज का कुछ हम लोग खा रहे हैं तो उसका हमें भी ऋण चुकाना है, उसका भी हम लोग 8 सतियाँ 14 घंटा आपके लिए उपलब्ध हैं, अभी भी उपलब्ध हैं। तो जब तक हैं यहाँ पर उपलब्ध है और आगे भी, क्योंकि आगे दीक्षा का कार्यक्रम मेवाड़ संघ में होने वाला है मार्च महीने में 15-16 मार्च को, तब तक बम्बई में विचरण करेंगे। आपको यहाँ पर कोई कमी रहेगा और यहाँ पर आप उपलब्ध नहीं हो सकते। जहाँ पर भी माँ सती होंगे वहाँ पर भी जाकर आप ध्यान चर्चा धर्म चर्चा कर सकते हैं। ऐसा माँ सती जी का कहना है। अभी यहाँ पर मानजी स्वामी और गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब के तेला के कार्यक्रम, उपास का तेला, एकासन का तेला और आमिल का तेला, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसका दूसरा दिवस है, कल तीसरा दिवस होगा। 8 तारीख को उसका पाड़ना रखा गया। पाड़ना मेवाड़ संघ में ही होगा। जो भी करना चाहे, जो यहाँ करना चाहते हैं वो अपना नाम हमारे यहाँ गोरेगांव की बहनों के पास लिखा दे और मेवाड़ संघ के पास भी नाम महिला मंडल के पास लिखा दे, ताकि हमें थोड़ी व्यवस्था करने में अच्छा रहेगा। और इस दोनों महापुरुषों का पुण्यतिथि और जन्मदिवस का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया है और उसी दिन उसी उपलक्ष्य में शताब्दी ध्यान का कार्यक्रम भी 10 लेवल पर रखा गया, तो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। आज बहुत ही सुंदर अवसर है। आज हमारे बीच में सूरत उदना से हमारे बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ, तो वो भी मेवाड़ क्षेत्र से ही है सब, तो हमें जान पहचान वाले ही हैं। वो समाज के अच्छे पदों पर सेवाएं दे रहे हैं, देते आए हैं, अभी भी दे रहे हैं। ऐसे हमारे उदना संघ से श्रीमान भवनलाल साहब परमार, श्रीमान शांतिलाल साहब कोठारी, श्रीमान पुखराज साहब हिरण, श्रीमान बंसीलाल साहब सूर्या, श्रीमान कांतिलाल साहब बनवट और श्रीमान राजू भाई दानी, जो उदना संघ से पधारे हैं, ये वहाँ पर अपनी नियमित अध्यक्ष पद पर सेवाएं दे चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ आगे पधारे, आपका मेवाड़ संघ स्वागत करना चाहता है। और विशेष 10 व्यक्ति का नाम संघ स्वागत करें। मंत्री कोषाध्यक्ष जो भी वरिष्ठ नरेंद्र जी लोढ़ा, हिम्मत जी कंटालिया, सभी आगे। जय जिनेंद्र शब्द ही सबसे बड़ा स्वागत है। आज सुबह ही उदना के संग आया। मंदिर अत्य विराजिता गुरुमैया, जिनके कंठ में सरस्वती का वास है, स्वर में मिश्री से मिठास है, जिनके नयन में वात्सल्य और उल्लास है, वचनों में आगम का विश्वास है, जिनके प्रवचनों में प्रेरणा का प्रयास है, तो भजनों में भक्ति का एहसास है। ऐसे माँ भगवती सरस्वती स्वरूपा गुरु माँ प्रफुल्ल सिंह जी महाराज साहब आदि ठाणे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बनता तीर्थ धाम आओ करे हम गुरु चरणों में प्रणाम, आओ करे हम गुरु चरणों में प्रणाम। संत को नमन, उनके पंथ को नमन है, नमन सारे सिद्धों अरिहंतों को नमन है। नहीं रखे भेद द्वेष, मेटते सकल क्लेश, वासनाओं का सदैव करते दमन है।
होते गुणकारी अविकारी उपकारी, सारी दुनिया की पीड़ा हरने में ही मगन है, और संतों के प्रताप से ही धरा होती धन्य है। ऐसे महामुनियों से होता भारत चमन है, ऐसे महामुनियों से होता भारत चमन है। जिनके छू देने से ही मिट जाते कष्ट तमाम, आओ करें हम गुरु चरणों में प्रणाम, आओ करें हम गुरु चरणों में प्रणाम। दान किए पुण्य किए पूजा पाठ है, खूब थक गए आरती के बोल 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 के, व्रत उपवास से भी गई नहीं प्यास है, हुए अंत में निराश निज देह गोल गोल के। प्रवचन भजन भी सुने पूरे जतन से, खूब पढ़ लिए धर्म ग्रंथ खोल खोल के, खूब पढ़ लिए धर्म ग्रंथ खोल खोल के। हुआ न फलित ये गणित लगा कारण ये, पाने के प्रयत्न किए हमने तोल तोल के, पाने के प्रयत्न किए हमने तोल तोल के। गुरु के नाम बिना नहीं होता सफल कोई भी काम, आओ करें हम गुरु चरणों में प्रणाम, आओ करें हम गुरु चरणों में प्रणाम। आज उदना संघ आप सभी सेवा में उपस्थित हुआ है। सन 2025 का आगामी वर्षावास उदना संघ को प्राप्त हो, उनके लिए विनंती लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। गुरुनी मैया, हमारा संघ धर्म ज्ञान जप तप सेवा स्वाध्याय में सदा अग्रणी रहा है। क्षेत्र भी साताकारी है। श्रावक मंडल, श्राविका मंडल, बहु मंडल, युवक मंडल, कन्या मंडल सभी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और सहभागी हैं। नई पीढ़ी में संस्कारों का सिंचन हो, पूरे संघ में धर्म ध्यान वर्धमान हो, उसके लिए आप जैसी विदुषी महासती का चातुर्मास सानिध्य मिले, ऐसी भावना लेकर आज जैसे चरणों में उदना संघ उपस्थित हुआ है। आशा करता हूं कि आप हमारी विनती को मान लेकर आगामी वर्षवाद उदना को महती कृपा कर प्रदान कराएंगे, ऐसी हमारी भावना है। और आपने उद्बोधन में पहले उद्बोधन में यही कहा था, आज का दिन बहुत पावन पवित्र दिवस है। आज जो काम शुरुआत करते हैं वो मिथ्या नहीं होता है, और संतों के वचन तो मिथ्या हो ही नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चतुर्मास हमको मिले। एक छोटी सी गीतिका के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना चाहूँगा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर मौका ये मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी मुताबले माँ सती जी आज ही घोषणा कर दो, पर उससे पहले उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर मार्च में दीक्षा का आयोजन किया गया आपके सानिध्य में। या दीक्षार्थी बहन की दीक्षा 15-16 मार्च को है। आप सभी को, उदना श्री संघ को और पूरे सूरत संघ को यहाँ उस दीक्षा में पधारना है, ये हमारी तरफ से विशेष विनंती है। गुरुनी मैया भी आपसे सबको आशीर्वाद देगी निश्चित रूप से। उदना श्री संघ के लिए मैं महासती, वैसे मेरी आपसे एक बात हुई थी, मैं बताना चाहूँगा। आपका विचरण क्षेत्र शायद गुजरात महाराष्ट्र में कम रहा था, लेकिन गुजरात साइड का जो क्षेत्र है उदना श्री संघ या सूरत श्री संघ जो है वो अपने आप में निराला है। राजस्थान से निकलकर बंबई पहुंचने के पहले अहमदाबाद और सूरत 2 ठिकाने पड़ते हैं, और आज सूरत में हम गर्व के साथ कहते हैं कि इतनी संख्या में मेवाड़ी बंधु है। मेवाड़, मारवाड़ सारे संप्रदाय के लोग वहाँ विराजते हैं, लेकिन विशेषकर उदना श्री संघ में तो मिनी मेवाड़ जो गाँव मिनी मेवाड़ी की है, वहाँ चले जाओ लगता ही नहीं हम गाँव में नहीं आए, हम जैसे गाँव में पहुँच गए, ऐसा हमको लगता है। और वहाँ का साधना सदन महावीर भवन भी बहुत साताकारी है, जैसे भवन साताकारी वैसे वो साताकारी है। क्योंकि कितनी बार वहाँ जाने का मेरे को मौका मिला। हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते, कांतिला भाई वहाँ आए बता रहे थे, मेरे जिया जी सिस्टर भी वहाँ उसी में रहते थे। तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो संख्या आपको यहाँ मिली उतनी संख्या वहाँ पे भी मिलेगी। विशेष जब आपका प्रवेश हुआ था इस मेवाड़ भवन में तो हमें लगा कि 4 महीने का समय है, चलता है, आराम से निकलेगा। देखते देखते 4 महीने से 3.5 महीने से ऊपर समय निकल चुका है, और मात्र 11 दिन बचे हैं। क्योंकि परंपरा है, अनादिकाल से भगवान महावीर के शासनकाल से अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। साधु तो रमता भला, साधु तो रमता भला,
तो इनकी तो विहार करने का उपक्रम है और चलने ही वाला है। तो मैं खुदना श्री संघ की तरफ से मैं भी विनती करता हूँ कि महासती जी महाराज 2025 का चतुर्मास वहाँ पर जैसी भी आपकी सुविधा हो काल भाव के हिसाब से घोषणा कीजिए। और हम तो चाहेंगे कि 9 ही थाना वहाँ पर हो, पर शायद आपकी भावना 2 चतुर्मास करने की अगले से कि 5 और 4, तो जैसी भी आपकी भावना, जैसी आपकी सुविधा, जैसे आप काल भाव के आकार के साथ आप जैसा चाहें हम उनकी घोषणा कर सकते हैं। निश्चित के साथ जय जगन्नाथ।